आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम इस आराधना में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। I welcome you all in this living ministry, living fellowship, जहां पर परमेश्वर चलता फिरता है, बातचीत करता है और अपनी पवित्र सामर्थ को हम दिखाता है, हम देखते हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। आज ईश्वरीय जीवन पर वचन होगा, लिविंग अ गॉडली लाइफ। इस बार में याद रखो कि ये किताब आपको राह देगा। ये बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो है, इट विल गिव यू द वे। आज का जो वचन है वो है परमेश्वर के साथ जीना, ईश्वरीय जीवन जीना। लिविंग अ गॉडली लाइफ, लिविंग अ गॉडली लाइफ यानी कि ईश्वरीय जीवन जीना। अब हम थोड़ा सा ईश्वरीय जीवन जीने के लिए पुस्तक है, लोग उसको पढ़ते नहीं है, घर में है पढ़ते नहीं है, और जो लोग सुनते हैं वो ध्यान नहीं देते। ये खजाना आपके पास है, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है। रोज आप अपने इस खजाने की देखरेख करते हो, या आपके पर्स में, आपके अलमारी में, आपके बैंक में, आपका सोना, आपका चांदी, आप उस पर बड़ा ध्यान देते हो। लेकिन ये जो खजाना है, जीवन का खजाना है, जो मरने के बाद भी आपको बताएगा कहां जाए। और मनुष्य आज इस खजाने से बहुत दूर है, लॉन्ग लॉन्ग वे अवे। जब हम संसार में जीते हैं, दो तरह का जीवन है, वर्ल्डली लाइफ एंड गॉडली लाइफ। लिविंग अ वर्ल्ड गॉडली लाइफ और दूसरा है लिविंग अ वर्ल्डली लाइफ। संसारिक जीवन। आज ज्यादातर लोग जो है ना संसारिक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये वचन पहुंच नहीं पा रहा। जिनको जिम्मेवारी मिली है वो नहीं कर रहे। चारों तरफ ही वर्ल्डली लाइफ, पहले हम इसको देखते हैं, संसारिक, फिर हम जाएंगे परमेश्वर के ईश्वरीय जीवन में जीना। जो संसारिक जीवन है उसमें तीन बातें दिमाग में आती। सबसे पहले पैसा, मनी, इसको बोलते हैं वर्ल्डली माइंड। मनी सबसे, अगर मनी तो है सब दुनिया में, और उसके बाद है फेम, यश, शोहरत, प्रसिद्धि, महिमा। मैं तो चाहता बहुत ऊंचे उठ जाऊं, मेरा नाम हो। पेपरों पढ़ते रहते हैं तो जाने क्या क्या पेपरों निकलता रहता है, तो कुछ कुछ बताते रहते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, आपको कैसे ऊंचे पर उठना है वो आर्टिकल बताएगा आपको। और तीसरी चीज है नेम, मनी, फेम एंड नेम, यानी नाम। मेरा नाम सबसे ऊपर हो, लोग मेरे नाम को जाने, मेरी शोहरत हो, मेरी महिमा हो चारों तरफ। पैसा, ये जो संसारिक लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्ल्डली मटीरियल्स। जो संसारिक लोग होते हैं ना, वो दुनिया के मटीरियल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, संसारिक वस्तुओं पर, कि मेरे पास पैसा हो। वो पैसे कमाने के लिए सुबह से शाम तक भागता है। 8 घंटे की नौकरी को 12 घंटे भी कर देता है, 12 घंटे की नौकरी को 16 घंटे भी कर देता है, उसे पैसा चाहिए। और 16 घंटे की नौकरी कई जगह देखा 20 घंटे भी कर रहे लोग,
वो घर जाना पसंद नहीं करते। वो चाहते कि मैं 24 घंटे करता हूं, मुझे पैसा मिलता है। और आप सोच लीजिए, अगर इंसान इतना काम करेगा तो उसके सेहत पर क्या असर पड़ेगा। सोएगा नहीं, दिन भर थकता रहेगा, सिर्फ कमाने को रहेगा, तो उसका जो स्वास्थ्य है खत्म हो जाएगा। फेम, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरी शौहरत ऊंची ऊपर हो, खाना पीना पहनना आराम, अपने बारे में सोचना कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसी करूंगी, ऐसा हो जाऊंगा, उसमें अपनी जीवन को वो पूरी तरह से बांध देता है। और जब ये चीजें हमारे जीवन में बंध जाती है संसार में, तो फिर हमारे अंदर घमंड आता है, प्राइड, फिर हमारे अंदर क्रोध आने लगता है। अगर नहीं मिलेगा तो हम क्रोध करेंगे, मार डालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। नफरत आ जाती है, स्वार्थी हो जाते, सेल्फिश, अपने में जीना। मेरा नाम, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास शोहरत हो, लोग मुझे जाने, मेरी महिमा हो। घमंड, क्रोध, एंगर, हेट्रेड, नफरत, सेल्फिश, स्वार्थी हो जाता है। अब फिर क्या होता है? अपना नाम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए तलवार चलाएगा, लाठी चलाएगा, दुष्टता के सारे काम करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाएगा। क्यों? केवल वो अपने लिए जीना चाहता है। आज ये चारों तरफ हो चुका है, चारों तरफ हो चुका है। ये जो संसारिक जीवन है, यह आपको नाश कर देगा। और आज हम देख रहे हैं संसार में विपत्ति आ गई। बाइबल का वचन आपको इस बारे में बता रहा है कि हमें उस ईश्वर की ओर देखना है। लूका किताब उसका 12वां अध्याय और 15वें पद में लिखा हुआ है। लूका किताब उसका 12वां अध्याय और 15वें पद लिखा है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। बाइबल इस बार ये बता रहा है, क्योंकि जिंदगी का सफर का रास्ता ये पुस्तक दिखाता है। आज बहुत से लोग नए जुड़ोगे, प्रभु ने आशीष दे। चौकस रहो, बी कॉशियस, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन, सोचो, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आप सोचो, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास जागीर है, आई हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज, बट द बाइबल सेज कि संपत्ति की बहुतायत से उसका जीवन नहीं होता। फिर पढ़ रहा हूं उसको, चौकस रहो, लूका 12:15 में आया है, चौकस रहो, हर प्रकार के बोझ से, लोभ से, सॉरी, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, लालच से। ये जो दुनिया की जो बात है भाई बता रही है, चौकस रहो, बी कॉशियस, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार का लोभ है, कपड़े का, खाने का, पीने का, पहनने का, सोने का, चांदी का, हर चीज का, हर चीज का लोभ आ चुका है। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। अगर आप सोचो कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, तो मैं कहता हूं वो जीवन नहीं है। तुम्हारा ध्यान उस संपत्ति पर, दौलत पर रहेगा। और आज ये मनुष्य ईश्वर को भूल चुका है। दूसरी बात, लूका 12:34 में लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी है। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी है। अब आप देखिए कितने लोग कैसे से जीवन जी रहे हैं। एक के पास पैसा आ गया है, वो अच्छा कमा रहा है, उसकी इच्छा होती है मैं और कमाऊं,
उसकी इच्छा होती मैं और बढ़ जाऊं आगे। अच्छी सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है इसको सोचते सोचते तुम्हारी जीवन तो निकल चुका है। 50 के बाद इंसान का जीवन हल्का हो जाता है और धीरे धीरे उसकी स्वास्थ्य में असर पड़ता है। 60 के बाद और कुछ हो जाता है, 70 के बाद और कुछ हो जाता है, ताकत नहीं रहती और एक दिन आता है वो मिट्टी मिल जाएगा। बाइबल कहता है किसी, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन रहेगा, तुम ईश्वर के पास नहीं आ पाओगे। और ये वो संसार बोल रहा है। लेकिन एक बात और बाइबल बताती है, पहला तिमोथी उसका 6 और 7 में लिखा है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 और 7, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना हम कुछ ले जा सकते हैं। इस बारे में जानिए, हम इस संसार में कुछ नहीं लाए। मुट्ठी बंद थी, कुछ नहीं था, खाली थे। और जब बच्चा बढ़ने लगता है उसकी मुट्ठी खुल जाती, हाथ खुल जाते हैं, काहे के लिए काम करे। और जब मृत्यु लेता है हाथ खुलेगा। सिकंदर जब मरा, मरने से पहले उसने एक बात बोली थी कि मेरे कफन का जो बक्सा है उस बक्से में दोनों तरफ छेद रखना। और लोगों ने जो भाई सिकंदर ने कहा तो किया, छेद रख दिया। और कहने जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ छेद में से बाहर निकाल देना। उसको पूछा ऐसा क्यों? कहना मैं बताना चाहता हूं ना मैं कुछ लाया हूं ना तुम लेके जाओ। बहुत बड़ी मीनिंग है इसके पीछे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पहले तिमोथी 6 और 17 में एक और बात लिखी। पहले तिमोथी 6:17 में 17 में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। हो वचन है ये वचन अलर्ट कर रहा है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। यानी सोच लो, धन आ गया आपके पास, अभिमान हो जाएगा, घमंड। ये सब जगह ही, जहां धन आया वहां घमंड आ गया। और फिर लिखा हुआ है, और चंचल धन, चंचल मतलब ये धन जो चंचल है, धन पर आशा ना रखें, आज आपके पास कल नहीं है। इस संसार के धनवानों की आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। आशा ना रखें, ये चंचल है धन, आज है कल नहीं होगा। परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, परमेश्वर भरोसा रखो, उस ईश्वर भरोसा रखो। आपको मालूम उस ईश्वर ने सबसे बड़ा धन क्या दिया आपको? सांसें, द ब्रेथ। द ब्रेथ व्हाट यू इनहेल इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अगर ये ब्रेथ आपकी खींच ले वो बाहर, कहां गया धन, कहां गई दौलत, कहां गई शौहरत, कहां गया नाम? एक झटके में सब नीचे आ जाता है। वो थे, वो था, वो थी, वो थी था में आ जाते हैं। गया वो, उसका वजूद खत्म, उसका नाम खत्म, उसका शौहरत खत्म, सब कुछ खत्म एक झटके में। इसे लिखा है, परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। क्यों? भजन सीधा 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। क्यों परमेश्वर कह रहा है मैं सबको दे सकता हूं? क्योंकि जगत उसका है, संसार उसका है, और जितने लोग धरती पर चल फिरे सब उसी के हैं। सबको सांसें दे रहा है, जानवर पक्षी भी उसी के हैं। लूका 9 और 25 में भी आया,
लूका किताब उसका 9 अध्याय 25 पर लिखा है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सुनो वचन को, सब प्राप्त कर लो। लिखा है इस किताब के अंदर, सारे जगत को, हर चीज को प्राप्त कर ले जगत की, और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्राण ही है सबसे बड़ा धन। बताता हूं, परमेश्वर ने आपके अंदर प्राण दिया, मुझे दिया, सांसें दी है, ये सबसे बड़ा धन है। और कभी घमंड मत करना, क्योंकि परमेश्वर घमंडी को नीचे गिराता है। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्राइड लुक गॉड हेट्स। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय जीवन जी लें, लिविंग अ गॉडली लाइफ। ये परमेश्वर चाहता है। आज जो संसार में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर को छोड़ दिया है। वो अपने लिए, अपने जीवन को ऊंचा करने के लिए कुछ भी कर रहा है। अपने नाम को, अपने सामान को घर में इकट्ठा करने के लिए, जमीन जायदाद को, संपत्ति को, वो कुछ भी कर रहा है। आज बाइबल में से 2-3 बातें बताएंगे आपको। ये बातें जो है इस बारे में बताएगा हमें ईश्वरीय जीवन जीना है जो संसार में लोग जीते। देखो बाइबल के अंदर भी लिखा है, लूका किताब उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ लूक, लूका किताब उसका 12वां अध्याय और उसके एक अध्याय को पढ़ेंगे, 12 का 16 से। प्रभु यीशु धरती पर था तो उसने हर बातें दृष्टांत में स्पोक इन पैराबल्स। किसी धनवान की भूमि बड़ी उपज हुई। संसार में सबके पास बहुत कुछ है। यह मनुष्य पहले से धनवान है। यीशु मसीह बता रहा, एक धनवान मनुष्य है और उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई। उपज सब जानते हैं, उसे खेत में उसने बोया होगा, अनाज, धान, जो भी बोया हो, वो बहुत हो गई, जो उसकी उम्मीद से अलग थी। What he expected, it is more than what his expectation, more than his expectation. किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि को रखूं। अगर इतनी उपज हो गई है, मेरे पास घर तो छोटा पड़ गया है, कमरा छोटा है, तो मैं इस उपज को कहां रखूं, वो मन में सोच रहा। फिर उसने अपने आप से कहा, उसने अपने मन में कहा, उसने कहा मैं ये करूंगा, यानी अपने मन से बोल रहा है, मैं ये करूंगा, अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। यानी जो मेरे पास बखारियां, जो मेरे पास स्टोर है, जो कंटेनर है, छोटा है रखने का, अनाज रखने का, वो जो जिसमें हम रखते हैं, बखारी बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में बार्न कहते हैं, हम कंटेनर भी बोल सकते हैं, और या बर्तन भी कह सकते हैं, उसे बनाया हो। गांव के अंदर देखना, ये बखारी होती है, जैसे गेहूं रखते हैं, अनाज रखते हैं। जिसने कहा मेरे पास छोटा है और अब बहुत ज्यादा अनाज हो गया है, तो मैं ये अपनी इस बखारियों को तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा। और फिर लिखा हुआ है, और वहां मैं अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। जितना अन्न हुआ है वो सारा कुछ मैं उस पर रखूंगा, बड़ी बना तोड़ के बड़ी करूंगा, और जितना हमारे पास अनाज हुआ है उस अनाज को बखाई रखूंगा, और जो पैसे मैं उसमें पैसे भी उसमें रखूंगा, अपने जो उसकी कमाई है, कह रहा मैं उसको भी इसमें रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। उसे मैं बड़ा कर लूंगा, फिर उसके अंदर
जितना अनाज ज्यादा हुआ है उस बखारी में डाल दूंगा, और जितना मेरे पास पैसा मैं उसी पैसे बखारी में। और फिर उसने कहा मैं अब तो जिंदगी भर में आराम से रहूंगा, आराम से रहूंगा, आराम से खाऊंगा, आए मेरी जान खा पी और ऐश, ईट ड्रिंक एंड बी वेरी, शाबाश, सही, हाथ उठाकर सब मेरा है। ये जो संसार के लोग होते हैं ऐसे होते हैं, जब ये चीजें आ जाती है हमारे देने की इच्छा कभी नहीं, नियत नहीं होती है। अरे वो तो ईश्वर का धन्यवाद तो तुम्हें ज्यादा मिल गया है, बांट तो थोड़ा, क्या होता है। मेरे बहुत से लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं। अगर आपकी मुट्ठी ऐसे बंद है, टाइट है, अगर आपने ऐसे रखा इसे, तो ये ऐसी रहेगी। अगर आप इसको थोड़ा ढीला रखोगे ना, निकलेगा भी और आएगा भी, समझ रहे हो, निकलेगा भी और आएगा भी। और अगर आपने टाइट कर लिया है तो ना निकलेगा और ना आएगा, और एक समय आएगा वो भी जो है वो खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये मनुष्य कह रहा है अब मेरे पास सब कुछ है, जिंदगी भर खाऊंगा। और आगे लिखा है, परमेश्वर कहता है, एक बड़ी अच्छी बात यीशु बताइए, परमेश्वर से कहा, हे मूर्ख, ऐसे लोग कहते फूलिश। वचन लिखा है, परमेश्वर का, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तब, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। सवाल है, आज हम जब सोते हैं तो ये कहते हैं प्रभु जो है बांटते जा रहे, ले लो, कल मेरी आंख बन जाएगी, किसका है। लेकिन हाँ, वो अपने लोगों को, वचन में लिखा है, परमेश्वर का है, परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। जब हम उसकी संगति में रहेंगे, उसकी आराधना में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो देने वाले बनेंगे, खिलाने वाले बनेंगे। और जब हमारे साथ नहीं है तो हम नोचने वाले बनेंगे, छीनने वाले बनेंगे। ये एक व्यक्ति है। परमेश्वर कहता है, यदि आज मैं तेरी सांस सब, क्यों सबसे बड़ा धन हमारे अंदर जो है इसकी सांसें हैं। हम योजना बड़ी बड़ी बनाते, ये व्यक्ति कह रहा है अब मैं आराम से जिंदगी भर खाऊंगा, सुख से रहूंगा, किसी को दूंगा नहीं मैं। ये सोच है इंसान की। वर्ल्डली लाइफ इज मटीरियल लाइफ। अगर आप दुनिया में जी रहे हो, दुनिया की बातों में जी रहे हो, तो संसार की सारी चीजों पर हम ध्यान दे रहे हैं, संसार की वस्तुओं पर। और जब संसार की वस्तुओं पर आप ध्यान दोगे, आपकी निगाह कहां होगी? जमीन पर, नीचे। आप नीचे देखते रहोगे, और जब नीचे देखते रहोगे, इसको ये नहीं पता ऊपर भी कोई है, वो आपकी सांसें खींच सकता है। दूसरा एक और व्यक्ति, धनवान, लूका किताब उसका 16वां अध्याय और 19 से 24 तक। लूका उसका 16वां अध्याय, उसके 19 से और 24 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास में और भूमि और धूमधाम के साथ रहता। फिर पढ़ो मैं लूका उसका 16 अध्याय और उसके 19 को। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ये तो होता ही है। जब आपके वो पैसा आ गया, धन दौलत आ गई, आपके पास ढेर से कपड़े होंगे, वैसे से कपड़े पहन के घूमता, अच्छा, बढ़िया, अच्छी बात है। सुख विलास से रहता था, बैंजनी कपड़े पहने हुए, लिविंग अ लग्जरी लाइफ। एक लग्जरी लाइफ इसके पास थी, लिव्ड इन अ लग्जरी एवरी डे। और आगे लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर
कि छूटन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ओह, कभी कभी जब आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, कोई लाचार व्यक्ति आ जाए और आपके सामने भीख मांगे कि मुझे दे दे, भीख भीख मांगने वाला एक अगर दे दे, कोई नहीं कहे ले ले। कभी देखा किसी भीख मांगने वाले को? ले 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 ले। भीख मांगने वाला आपसे मांगेगा। बाजार में आप घूमते हो, रास्ते में कहीं जग जाते हो, अगर कोई भीख मांगने वाला आपके पास आ गया, मांग रहा है, तो एक चीज याद रखना, परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि मैंने तुझे ऐसा नहीं बनाया। आप उसको भीख दो या ना दो, दैट्स डिफरेंट मैटर। लेकिन परमेश्वर आपको इस बारे बता रहा है कि मैंने तुझे ऐसा नहीं बनाया कि तू भिखारी हो, भीख मांगे। ये धनवान ऐसी था, इसकी ड्योढ़ी पर रोज आता था। परमेश्वर दिखाना चाह रहा था कि तू और इसमें क्या अंतर है, लेकिन तुझको मैंने कहां रखा। और देख, ये व्यक्ति जो है ड्योढ़ी के पास, तेरे आंगन के पास घाव से भरा हुआ है, और घाव उसके इतने भयंकर हैं, कुत्ते घाव चाटते थे। क्यों? कुत्ता हमेशा खून चाटता है, इतना तकलीफ होती है उसको। और वो ये व्यक्ति इस धनवान की झूठन का इंतजार कर रहा था, जो खा के फेंकता था, जैसे कुत्तों को फेंकते हैं, वो झूठन का इंतजार करता था, वो खाता था। एक लग्जरी लाइफ में है, एक आलिशान जीवन में है, और एक जीवन अलग है, बिल्कुल तड़पन का जीवन है। लेकिन ये तड़पन वाला व्यक्ति ये जरूर कहता था, हमें हे ईश्वर कुछ दे दे खाने, हे ईश्वर मेरी तकलीफ को देखते, जरूर कहता होगा। और जब कुत्ते घाव चाटते होंगे, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। उसके बाद मक्खी उसके ऊपर आती होगी, तकलीफ थी इसकी। ये रोज का था। एक दिन क्या हुआ, लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कौन है अब्राहम? ये कौन है अब्राहम? मेसोपोटामिया से, जिसको परमेश्वर का अपने घर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, देख मैं तुझे क्या बनाता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति 12 के अंदर आया, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। तू भूमंडल के कुल का पिता होगा, सारे भूमंडल के लोग तुझसे आशीष पाएंगे। और अब्राहम जो था, उस ईश्वर की आवाज को सुनकर चल दिया। And he lived a godly life. वो ईश्वरीय जीवन जी रहा था, और भाई बताती, इसको बहुत धनी बना दिया परमेश्वर ने। वचन के अंदर लिखा है कि अभी जैसे पहला तिमोथी 6:7 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आय से देता, हमारे सुख के लिए सब देता, अब्राहम के लिए से सब कुछ किया। और क्या हुआ? अब्राहम परमेश्वर की निगाह में धर्मी गिना गया। When he died, स्वर्ग में चला गया। यही अब्राहम है वो, कोई दूसरा अब्राहम नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। ये वही अब्राहम है। भाई बताती है कि जब ये कंगाल मरा, उसकी प्राण जो निकला, स्वर्गदूतों ने उसका प्राण का स्वागत किया, स्वर्गदूतों ने उसके प्राण को लिया। द सोल, वी कॉल इट इन इंग्लिश। आप और मृत्यु को लोगे, याद रखो, क्या स्वर्गदूत आएंगे या शैतान आएगा? लिखा है कि जब ये कंगाल मरा तो स्वर्गदूत आ गए, उसकी आत्मा को ले गए। कहां ले गए? अब्राहम के पास। अब्राहम कहां था? स्वर्ग में था। क्यों था? क्योंकि वो जीवन जब तक धरती पर था, वो परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहा था। ही वाज लिविंग अ गॉडली लाइफ। वो ईश्वरीय जीवन जी रहा था, जैसे बाइबल बताती है। उसके औलाद को आशीष दी, उसके औलाद को आशीष दी, याकूब को आशीष दी। बाइबल बताती है इजराइल जो है, याकूब का पूरा घराना वहां पर है। याकूब कहा था परमेश्वर ने कि मैं तेरे नाम को बदलकर तेरा नाम इजराइल होगा। और परमेश्वर ये भी कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा याकूब, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आगे लिखा हुआ है, अब्राहम की गोद में पहुंच गया।
स्वर्ग में चला गया। कौन? जिसके घाव कुत्ते चाटता था। कौन ये व्यक्ति? जो धनवान की ड्योढ़ी के पास, आंगन के पास पड़ा रहता था। He used to be in the courtyard. झूठा खाता था। ऐश और आराम जो है मेरे भाइयों, ऐशराम संसार तक है, एक दिन आपकी भी आंख बंद होगी। फिर लिखा हुआ इस किताब के अंदर। और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वदूतों ने उसे ले आकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। धनवान ही मर गया, खत्म हो गया। क्या हुआ? अधोलोक में उसे पीड़ा हुई, नरक में चला गया। नोबडी केम, कोई नहीं आया उसका स्वागत करने के लिए, कोई उसको लेने नहीं आया। बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। ये वचन बता रहा, अगर आप परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर पर चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलोगे, उसकी वचन पर चलोगे, तो बाइबल परमेश्वर कहता है जिस तरह इस कंगाल को उठाकर पहुंचा दिया गया अब्राहम की गोद में, एक नमूना है ये। जिंदगी भर उसने परेशानी उठाई और परमेश्वर सबको देखता है। आपकी परेशानी, हमारी परेशानी, दुनिया की परेशानी सबको देखता है, और ऐश और आराम में जूझ रहे उनको भी देखता है। परंतु परमेश्वर सबका है, वो सबके लिए धरती पर आया, सबके लिए उसे प्राण दिए ताकि हम सब स्वर्ग में पहुंचाए जाए। इसे वचन लिखा है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए। जीते जी उसको पहचानो, उस पर विश्वास करो। थिंक वेयर यू आर। मैं बता रहा हूं, नरक जो है टॉर्मेंटिंग प्लेस है। बाइबल के अंदर साफ लिखा है, खतरनाक जगह जहां पर आग ही आग जल रही है। नरक में कीड़े हैं जो आपको काटेंगे, आपकी आत्मा को काटेंगे। अब लोग से कहो, साइंस कहेगा आत्मा को कैसे काटेगा? जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आत्मा को नहीं समझोगे। जब तक आप इस वचन को नहीं पढ़ोगे तो आत्मा को नहीं समझ पाओगे। आज भी बहुत से हमारे साथ हैं, लेकिन आत्मा को अभी तक नहीं समझ पा रहे। यहां लिखा हुआ नरक में पड़ा हुआ, और क्या लिखा है? उसने अपने नरक से आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, इस कंगाल को देखा, और वो कंगाल जो है अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। We can call it next to Abraham. तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। जिंदगी भर तो तूने दया की बात ही नहीं करी। तेरे सामने ये व्यक्ति हर रोज पहुंचा दिया था, तूने कभी दया नहीं करी। झूठन फेंकता था, तड़पता था वो, और आज इस नरक में तड़प रहा है। हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। या बी केयरफुल, वॉट एवर यू डू इन दिस वर्ल्ड, बी केयरफुल। सोचो आप क्या जीवन जी रहे हो। यह आत्मा की मिनिस्ट्री है, ये आत्मा के सारे काम हो रहे हैं, और यही दुष्ट है जो आपको नंगा करता है। यही आपको गिराएगा, पलटेगा, यही आपको अस्पताल लेगा, दवाई खिलाएगा, यही आपको बेचैन कर देगा। इस बात को याद रखिए कि कह रहा, मैं तड़प रहा हूं, इस लाजर को भेज दे, अपनी उंगली का सिरा पानी में डाल दे और मेरी जवान पर रख दे, क्योंकि मेरी जवान आग में तड़प रही है, प्यासा हूं मैं। अभी आप जिंदा हो। ये जीवन जो है संसारिक जीवन जी लो, खूब ठट्टे उड़ा लो ईश्वर के, खूब ठट्टे उड़ा लो पवित्र आत्मा के, कुछ भी कर लो, सेवक के ठट्टे उड़ा लो, लेकिन एट लास्ट वन डे योर सोल विल बी लिफ्टेड, विल बी टेकन अवे। एक दिन आपके प्राण को ले लेगा ईश्वर। कहां जाओगे? संसारिक जीवन जो है ना, वो आपको कौन सी दिशा में जा रहा है? नरक। और ईश्वरीय जीवन जो है वो आपको स्वर्ग को ले जाए। हागे किताब निकालते, हागे की किताब, और उसका 1 अध्याय 5 पद को पढ़े। हागे किताब जो कोई भविष्यवक्ता, वो क्या लिखता है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है,
Why we call it सेनाओं का यहोवा? क्योंकि वो सरदूत उसके चारों रहते और सरदूत तलवार लिए रहते। किसके लिए? परमेश्वर क्या जरूरत है? तलवार इसलिए लेते कि दुष्ट को नाश करे। परमेश्वर वहां से बैठ कर ऑर्डर देता, मार कैसे, खत्म कर, खत्म कर। और आप अगर बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए। और जब एक बार सरदूत मारने निकलता ना, तो रुकता नहीं है। बाइबल पढ़ो, जब उसको ऑर्डर मिलता है वो मारना शुरू करता है। ऐसी सेनाओं को खत्म किया। मूसा भागा, हे प्रभु इसको रोक दे, इसको रोक दे। वो रुकेगा नहीं, मैं बोलूं रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर मिल चुके हैं। जब तक आप उससे ना बोलो प्रभु दया कर, रोक ले इनको, तो वो रुकेगा। ये सेना इसलिए बोलते हैं सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। एवरी इंडिविजुअल, जितने लोग जुड़े हैं, आज परमेश्वर कह रहा अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, ध्यान करो। तो तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुमने बहुत कमा लिया, तुमने बहुत कमा लिया, और तुमने जितना कमाया उससे ज्यादा तुमने कमा लिया। बहुत तो तुमने खेत में बोया, इसका मतलब ये खेत में बहुत बोया है, और जितना होना चाहिए नहीं निकला, ज्यादातर ऊंट कटारे निकले आए। खेत की उपज पूरी नहीं मिल पाई। और ये शहर वालों के लिए तुमने बहुत बो लिया, बड़ी नौकरी कर ली, तुमने बहुत काम कर लिया, बड़ा तुमने सेविंग अकाउंट किया अपना, बहुत जोड़ लिया। लिखा है परंतु थोड़ा काटा है। इसका मतलब तुमने कमाया तो कभी डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी तुमने वकील को दे दिए हैं, तुम्हारी उधारी इतनी है कि तुम अपने उधारी में उधारी चुका रहे हो, ब्याज पे अपने पैसा ले रखा है, ब्याज दे रहे हो। अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। मैं तो भी सोचता हूं ना, पेट भरने वाली बात है, सच में मनुष्य का पेट नहीं भरता। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। ये खा वो खा, ये खा वो खा, गोलगप्पे चाट खा, इधर खा उधर खा, दरवाजे के पीछे खड़े हो खा, अंदर खा, बाहर खा, पेड़ के नीचे खा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। सुनो, बच्चा नहीं है। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं हो। और जो मजदूरी कमाता है, तो तुम मजदूरी ले, जो तुम्हारी नौकरी की सैलरी मिल रही है, वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में डालता है। छेद वाली थैली, बस छेद वाली थैली क्या है? इंसान कमा रहा है, ऐसे तो कोई व्यक्ति नहीं है कि थैला लेकर घूमे और छेद वाला थैला लेकर चला जा रहा। कोई ऐसा व्यक्ति है कि थैले में छेद हो और उसे पैसा डाले चला जा रहा है? मैं बाजार जा रहा हूं और सारा निकलता है। कभी कभी जिंदगी की अनवाई बताती है कि मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में डाल देता है। तो इंसान जो है, आज जो कमा रहा है वो सब गंवा रहा है। अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, जिंदगी पर ध्यान दो, क्योंकि ये जीवन थोड़ा सा है। एक और जगह पढ़ा है, मीका की किताब 6 और 14 में, मीका किताब, बुक ऑफ मीका, और उसकी 6 और 14 में लिखा है, तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा। तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा। जब पेट जलने का मतलब है पेट खाली ही रहेगा। और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा, पैसे को लेकर चलेगा, परंतु ना बचा सकेगा।
जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार यानी लड़ाई झगड़ों से चलाकर लुटवा दूंगा। ये परमेश्वर वचन है। अगर हम परमेश्वर में नहीं है, ये सारी चीजें संसार में देखने को मिल रही है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, उनको नहीं पता आप कहां जा रहे हैं। अगर आप नीचे देखोगे, इफ यू लुक डाउन एंड आस्क पीपल हाउ यू फील इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, अगर आप चारों तरफ देखो या नीचे देखो, कहीं भी देखो, दुनिया के चारों तरफ देखो और पूछो लोगों से, तो कैसा लग रहा तुम्हें? वो यही कहेगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो यही कहेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो मैं संतुष्ट कहां हूं? मैं कहां संतुष्ट हूं? मैं जब परमेश्वर में जीऊंगा। लिविंग अ गॉडली लाइफ विल सेटिस्फाई यू। ईश्वरीय जीवन जब आप जियोगे, संतुष्टि का जीवन होगा। भजन संहिता 1 और 3 में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की संगति में चलता है, ईश्वरीय जीवन जीता है, लिविंग अ गॉडली लाइफ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों यानी कि स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहती नाली का मतलब बहता हुआ पानी जो निकलता है, वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में रहेगा वो पेड़ के समान है। परमेश्वर मनुष्य को पेड़ का उसने एग्जाम्पल दिया है। ये पेड़ के समान मनुष्य है, वह उस वृक्ष के समान, जो मनुष्य परमेश्वर संगति में चलेगा, लिविंग अ गॉडली लाइफ, ईश्वरीय जीवन जिएगा, वह मनुष्य उस पेड़ के समान, इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है। सफल 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 जो कुछ वो करेगा, क्यों? कि वो परमेश्वर की संगति में, हालेलुया, वो संगति में जो कुछ वो करेगा। क्यों? कि वो पेड़ जो है बहती नाली का मतलब है वो जीवन के जल के पास है। वो यीशु, हालेलुया, वो जीवन के जल के पास है। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और इस जल में से पिए। अगर आम का पेड़ हरी जगह पर है, बहता हुआ पानी के पास है, याद रखिए हमेशा हरे भरे रहोगे। जितने पेड़ आप देखो जो नहरों के पास लगे होते, नदियों के पास लगे होते हैं, भले गर्मी कितनी हो, कितनी गर्मी क्यों ना हो, आप पसीना छोड़ दोगे, रेस्पायर करोगे, लेकिन वो पेड़ हमेशा हरे रहेंगे। पेड़ हमेशा हरे रहेंगे। आंधी तूफान आया है, पेड़ के जड़ कभी नहीं लगेंगे, उसके जड़ पानी में है, वो पेड़ कभी पत्ते सूखेंगे नहीं। यिर्मयाह 17 और उसके 8 में लिखा है, ऐसा मनुष्य पेड़ वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे। जब धूप निकलेगी, भली भरी गर्मी होगी, पेड़ कभी सूखेगा नहीं। पेड़ पत्ता नहीं सूखेगा। लिखा है कि पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सूखा पड़ जाए चारों तरफ, ऐसा मनुष्य कभी परेशान नहीं होगा। पड़ोस में परेशानी आ सकती है, आपके और जगहों परेशानी आ सकती है। परमेश्वर कहता मेरे बच्चे जो मेरी आज्ञा पर चलते हैं, ईश्वरीय जीवन जीते हैं, लिविंग अ गॉडली लाइफ, परमेश्वर कहता है वो हरे भरे रहेंगे। कितनी परेशानी आ जाए, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होगा। सफलता उसके जीवन में आएगी। जो ईश्वरीय लोग होते ना, वो ईश्वरीय जीवन जीते हैं। Those who live a godly life, they live a life, उनका जीवन है।
भजन संहिता 91 और 10 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर में जीते हैं, जो ईश्वरीय जीवन जीते हैं, लिविंग अ गॉडली लाइफ, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अश्योरेंस, लिख लो इस बात को, कोई विपत्ति है, ये कहानी नहीं है, ये वचन है ईश्वर का। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे पर आएगा। ओ कितना बड़ा वचन है। बगल में गड़बड़ हो सकती है, पड़ोस में गड़बड़ हो सकती है, परमेश्वर कहता मेरे बच्चों के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। पास, निकट का मतलब करीब भी नहीं आएगा। फिर कौन लिखा हुआ है, जब आप परमेश्वर में होकर जीवन जियोगे, ईश्वरीय जीवन जियोगे, तो पहली चीज विपत्ति ना आएगी, ना दुख तेरे डेरे पर आएगा। दूसरी बात, भजन संहिता 91 उस 15 में लिखा है, जब मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आज बहुतों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? बहुत से लोग जुड़ते हैं, क्यों नहीं सुनी जाती? हम परमेश्वर पूरी तरह नहीं चल रहे हैं। बाइबल लिखा मेरे साथ चलो, मेरी संगति में रहो। जब तुम्हारे पास विपत्ति आएगी, लिखा है इस किताब के, जब मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। परमेश्वर आत्मा, याद रखिए, आज परमेश्वर जो आत्मा है वो यीशु के नाम से आता हमारे बीच में। वो दिखता नहीं है, हर जगह वो अपनी सामर्थ को दिखता कब है? तब शैतान कूदता है। देखा जब गाने गाते कैसे कूदता है, कैसे उल्टी करके निकलता है, कैसे थरथराता कांपता है। इसका मतलब है वो ईश्वर वाले बीच में आ चुका है और दो युद्ध हो रहे हैं, एक अंधेरे का और ज्योति का। ये प्रेजेंस है और उस समय होशियार हो जाना चाहिए, देयर इज गॉड, वो ईश्वर है जो आत्मा है। और जब तुम देख रहे हो और तब जब तुम प्रार्थना मुझसे करो, मेरी संगति में रहोगे, ईश्वरीय जीवन जियोगे, तो मैं, जब तुम मुझको पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आज महिमा पैसों से ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर कहता मैं दूंगा महिमा, मैं आदर दूंगा, मैं सम्मान दूंगा, मैं रिस्पेक्ट दूंगा, मैं ऑनर दूंगा। इसकी महिमा बहुत अलग होती है। हम यहां खड़े 27 साल इस मिनिस्ट्री हो गए, नीचे नहीं रखा उसने, महिमा में ऊंचा रखा हुआ है। हमारे ऊपर परमेश्वर कब्जा आ चुका है, कहां उठा दिया उसने, उसकी महिमा, उसने हमारी महिमा को बढ़ा दिया। सब जानने लगे, विदेश तक पहुंच गया नाम, ये ईश्वर है। फिर लिखा हुआ है यशायाह 40 के 41 में, 31 में, बुक ऑफ इसाया 40 30 वर्स में, 31 वर्स में लिखा हुआ है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, उन्हें पवित्र आत्मा मैं दूंगा, वो बल प्राप्त करेंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब की नहीं उड़ेंगे, उकाब ऊंचे पर रखेंगे। जैसे चील होता ना, सबसे ऊंचे पर उड़ता है, ऐसा पक्षी है ये। परमेश्वर कहता मैं अपने लोगों को ऊंचे पर रखूंगा, ऊंचे पे रहेंगे। वो उकाब की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित यानी कि फेंट ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। थकेंगे नहीं, घंटों खड़े रहते हैं, नहीं थकान आती। क्यों? कि पवित्र आत्मा ने बल दिया हमें। वही पवित्र आत्मा आपको देगा। कब देगा? जब ईश्वरीय जीवन जियोगे। ये बल जब मिलेगा, जब आप पूरा समर्पित जीवन जियोगे, तब वो बल उतरेगा, वरना बल नहीं उतरेगा। दवाई खाते रहोगे, परेशान रहोगे, बीमार रहोगे, गलत बातें दिमाग में भरी रहेंगी। अरे मुंह खुलेगा, वो सारी बातें भरी निकलेंगी। कंप्यूटर में जो डाल दोगे वही बाहर आता है, और जो हम सोचते हैं वो मन के अंदर आता, और जो मुंह खोलते हैं वो निकलता बाहर। माइंड व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू थिंक। जो मेरे संगति में रहेगा, जो परमेश्वर का ईश्वरीय जीवन जिएगा, लिविंग अ गॉडली लाइफ, लिखा है नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु जो था वो कोई पहलवान नहीं था, वो दुबला पतला था, लेकिन जब देखता था भदभद लोग गिरते थे। बल है ये बल।
आवाज दी, सारा मुर्दा बाहर आ गया। यह बल, ये बल चाहिए आपको, यह बल। वो लोगों ने कपड़े छुए और चंगे हो गए। यीशु का जा आंख धो ले उस पानी के अंदर, सिलो की कुंड में जा धो। आंख धोती देखने लगा। यह है पर्सनालिटी, यह ईश्वरी जीवन की पर्सनालिटी। यीशु सब कुछ सिखाया। पवित्र आत्मा की सामर्थ लो, यह यीशु की आराधना है। हालेलुया। ईश्वरीय जीवन जियो। मृत्यु से पहले याद रखो, बिफोर यू डाई, जो उसकी संगति में रहेंगे। बाइबल बताती है, अय्यूब किताब 8 के 21 में लिखा है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 8 and 21, वह तो हंसमुख करेगा, वह तुझे हंसमुख रखेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। हंसमुख रखेगा और तू महिमा करेगा, तुझसे जय जयकार कराएगा। आज बहुत से लोग गाने नहीं गाते, स्तुति नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर कोई और शक्ति बैठी, कोई और बल है, कोई और बल उनके अंदर है। गाना गाने नहीं देगा, मुंह पकड़ के रखे हुए, क्योंकि उस ईश्वर का सम्मान नहीं कर रहे हम। लेकिन बाइबल बताती है, जो मेरी संगति में रहेगा, जो मेरी आराधना बैठेगा, जो ईश्वरीय जीवन जिएगा, इफ अ पर्सन लिविंग अ गॉडली लाइफ, वह हंसमुख करेगा, वह तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। यू विल प्रेज एंड वर्शिप हिम। हालेलुया। अकेले भी होगे, यू विल प्रेज हिम, साथ होगे, यू विल प्रेज हिम, स्तुति करोगे, महिमा करोगे। एक और बात, अय्यूब किताब उसका 5वां अध्याय और 20वें पद में, यहां पर वो लोग जो ईश्वरीय जीवन जीते हैं, उनके बारे में परमेश्वर बता रहा है। लिखा हुआ है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से, जब अकाल कहीं पड़ेगा ना, अब अकाल बहुत पड़ेंगे, बहुत से अकाल पड़ेंगे। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। अपने जीवन को प्रभु के साथ रखो। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध की तलवार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। लोगों की बात जो होती है ना, लोग जो मुंह से बोलते, बड़ी ऐसी सी बातें बोल देते, कोड़े पड़ते ही। लिखा है, वह वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। जब कभी विनाश आएगा ना, डर नहीं लगेगा। लिखा है वचन के अंदर, विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा, डर ना लगेगा। चाहे पानी का विनाश हो, चाहे सूखे का विनाश हो, चाहे महंगाई का विनाश हो, प्रभु कहता मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। ये किताब जो है ना, ये परमेश्वर का वचन है, आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए कहता है इस पे चलो। आज वचन यही कह रहा है, इफ यू लिव अ गॉडली लाइफ, ईश्वरीय जीवन जियोगे, ये आशीष उतरेंगे आपके जीवन में। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेल जंतुओं से डर ना लगेगा। बनेल जंतु है जो जंगली जानवर होता है। आज तो चारों तरफ जंगली जानवर घूम रहे हैं। क्यों? हमने जंगल काट कर उनकी जगहों को लेकर अपने पत्थर के पेड़ खड़े कर दिए। पत्थर के पेड़ जानते हो, वो उन पेड़ काट कर हमारे पत्थर के पेड़ खड़े हो गए, फ्लैट्स बना लिया। वो बच्चे और जानवर जाएंगे कहां? उनकी जगह आपने घेर ली और वही आसपास तो घूमेंगे और फिर आपको देखे काटेंगे। लिखा है कि और बनेल जंतुओं से डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे, वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। चलते चलते पत्थर गिर जाते हैं, लोग पत्थरों से मार रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। परमेश्वर कहता है मैं पत्थर से बचाऊंगा। बहुत बाइबल एक क्लियर किताब है, जो आज हो रहा है, हजारों साल पहले लिख दिया गया। मैदान के पत्थर तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। जानवर आपको नहीं छुएगा, नहीं छुएगा। ईश्वरी जीवन जियोगे, कोई आप पर अटैक नहीं करेगा। यीशु सबके मुंह को बंद करता है। शेर का मुंह बंद कर दिया, तब दानियल को डाल दिया और दानियल कहता है, हे राजा, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर इसके मुंह को बंद कर दिया।
प्रार्थना करो, कुड़कुड़ाओ मत, साफ सामने खड़ा हो ना आपको। फिर आगे लिखा हुआ है, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से, तू कहीं भी चला जाए, तेरा घर, तेरा डेरा, तेरा परिवार सब कुशल से, डरना मत, जाओ दूर तक जाओ। और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी, कोई चीज खोई ना होगी, अगर खोई भी गई वो मिल जाएगी। ये वचन है, ये उसके लिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। और फिर लिखा है इसके 17 पद, 11 का 17 में, 11 अय्यूब 11 और 17 में लिखा हुआ, अय्यूब की किताब उसका 11वां अध्याय और 7वें पद में, तेरा जीवन दोपहर से अधिक प्रकाशमान होगा। ये प्रभु के साथ चलने से, प्रभु के जीवन के साथ रहने से, ईश्वरीय जीवन में जीने से लिखा है, तेरा जीवन दोपहर से अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधेरा भी हो, कितना परेशानी आ जाए, अंधेरा छा जाए, परमेश्वर कहता है कि वो तुझे भोर सा लगे, क्योंकि एक आशा है जिसने संसार को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। ईश्वरीय जीवन जियो। ये समय कठिन आ गया है। गॉड वांट यू शुड लीड लिविंग लाइफ क्लोज टू गॉड, लाइफ क्लोज टू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के साथ रहने से आपको दिशा मिलेगी। ईश्वर जीवन जीने से हमें दिशा मिलती है। और यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही एक दिशा मिलेगी, एक सत्यता मिलेगी, जीवन मिलेगा। दवाइयों से मीलों दूर रहोगे आप, डॉक्टर से मीलों दूर रहोगे, परेशानी से मीलों दूर रहोगे, क्योंकि एक जीवन यीशु है। मार्ग सत्य जीवन में ही है। पहला यूहन्ना 4 और 9 में लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर रखता है वैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया, जीवन पाएं। क्योंकि यीशु में चलने से हम पिता के नजदीक आ जाते हैं, और जब यीशु के साथ रहते हैं हम पिता हमारे साथ रहता है। वो पवित्र आत्मा है। लिविंग अ गॉडली लाइफ इज द स्पिरिचुअल लाइफ। और इसलिए लिखा है, प्रेम, जो प्रेम हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ओनली लाइफ इन जीसस। ईश्वरीय जीवन जो है ना, यीशु पास है। और परमेश्वर कहता है, मैंने प्रेम, अपना प्रेम जगत में भेजा है। मेरा पुत्र एक प्रेम है तुम्हारे लिए। अब पुत्र कहता, मुझ पर विश्वास करो। यीशु कहता, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाए। अंधेरा मतलब वर्ल्डली लाइफ, संसारी जीवन जो मनुष्य जी रहा है वो परमेश्वर को नहीं भाता, वो अंधेरा है। कब समस्या आ जाए, कब तकलीफ आ जाए, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, नाम के पीछे भाग रहे हो, दौलत के पीछे, अपने शोहरत के पीछे भाग रहे हो, नेम फेम। वचन में लिखा हुआ है, अगर तुम अपने नाम के लिए भाग रहे हो, आप चाहते हो मेरी महिमा चारों तरफ हो, आप चाहते हो मेरे पास बहुत पैसा हो, अंधेरे में। That person is living in darkness. He's living in dark, rather to say. वो अंधेरे में जी रहा है। और इसलिए यीशु कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये गॉडली लाइफ, लिविंग अ गॉडली लाइफ। अंधियारा क्या है? ये पाप है। और पाप क्या है? कठोरता, निर्दयता, क्रोध, घमंड, इतने लाइन लगी हुई है। बीमारी, तकलीफ, परेशानी, उधारी, बोझ, बेकार की सोच। दिस इज नॉट गॉडली लाइफ। ये ईश्वरीय जीवन नहीं है, यह अंधेरा है आपके जीवन में। अगर आज भी कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है तो अंधेरे से बाहर आ जाए। कम आउट विद द लाइफ। इफ यू डाई विदाउट जीसस, हेल इज रेडी फॉर यू। नरक की आग जल रही है, जलाई नहीं जाएगी, जल रही हो।
अगर आप बिना यीशु के मर गए, उद्धार लेना है, कैसे हम ईश्वरीय जीवन जिए? हमारे जीवन में उस ईश्वर की प्रस्तुति होना है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड मस्ट बी इन आवर लाइफ। लूका किताब 5 और 7 पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह झील के पास खड़ा हुआ था, गन्नेसरत की झील के पास खड़ा था। पतरस और जो उसके और भी साथी थे, नाव को किनारे लगाकर अपने जाल धो रहे थे। यीशु आंख पे खड़ा हो गया और यीशु ने पतरस से कहा, पतरस से अपनी उसने नाव को मांगा, नाव में चढ़ गया, पतरस की नाव पर चढ़कर वो प्रचार करने लगा। पतरस की नाव पर प्रचार हो रहा है, लोगों को स्वर्ग के बारे बता रहा है, पवित्रता के बारे बता रहा है। और फिर यीशु कहता है पतरस से, नाव को आगे लेके चल। पतरस जो था अपने इस बात से परेशान होने लगा कि उसने रात भर जाल डाला, मछली नहीं मिली उसे। ये मछुआरे जो होते हैं ना, जाल डालते हैं और जाल डालकर वो रात भर छोड़ देते हैं और सुबह फिर जाते हैं और जाल को खींचते हैं, और जब मछली आ जाती है तो फिर पकड़ लेते हैं, नाव में डालते हैं, फिर बेचने चले आते हैं। इनकी ऐसी रोजी रोटी ऐसी होती है। बड़ी बड़ी जगहों पर यही है, जहां पर समुद्र है, नदी है, उन जगहों पर जाल फेंकते हैं और मछुआरे चले आते हैं, मछली पकड़ते हैं जाल फेंक कर। यहां पर पतरस जो था, उसके और भी साथी थे, रात भर उन्होंने मछली पकड़ी, जाल फेंका, लेकिन एक मछली ना लगी। यीशु की नाव में बैठा हुआ था। यीशु का, पतरस इस जगह पर डाल जाल, और जब यीशु ने कहा जाल डाल, तो पतरस वही बात करने लगा, अरे मैंने रात भर मेहनत करी, प्रभु कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी तू कह रहा है तो मैं डालता हूं। यानी कि उसने वचन को की आज्ञा को माना है। और जैसे ही जाल को वहां डाला और जब खींचने लगा, मछली इतनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी आ गई कि जाल फटने लगे। तब पतरस जो था, अपने दूसरे जो साथी थे, जो दूर बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला। कैसे घर चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि इस मछली को बेचकर जो पैसा मिलता था, वो घर पे जाकर अपना काम करते थे। और जब उसने यीशु का कहना माना और जब जाल को खींचा, तो ढेर सी मछली आ गई। उसने अपने पास तो रखी, इसकी नाव इतनी भर गई कि नाव भी डगमगाने लगी। इतनी आशीष मछलियों की। पतरस चिल्लाने लगा, जितने उसके साथी, तुम भी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इट शोज द ब्लेसिंग वाज शेयर्ड। वो आशीष उसको मिली और उसने आशीष को, जो मछली मिली, उसने अपने साथी को दे दी। उनकी भी नाव भर गई। आपके जीवन में यीशु जब आएगा ना, वो फन जाएगी आशीष। हालेलुया। भरेंगी, खाली नहीं होगी, और इतनी आशीष होगी आप दूसरों को बांटोगे। अरे इतनी आशीष होगी। ये कौन है लोग? वो लोग हैं जो ईश्वरीय जीवन जीते हैं, जो यीशु की नजदीकी में रहते हैं। कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, उधारी लेने की जरूरत नहीं है। यीशु आपके जीवन में आ गया, उसका काम है कहां से लाए, कैसे करो, करेगा आपके लिए। तभी इज हेल्पिंग मी। सोच लो, आज हम उस ईश्वर की सामर्थ को जान गए। जान उसकी सामर्थ को। वो अपनी सामर्थ को हर समय दिखाता है। सबसे पहले प्रभु यीशु ने उसका नाव का इस्तेमाल किया। दूसरी बार उसने उसके खालीपन को दूर किया। तीसरी बार उसको आशीष मिल गई। और चौथी बार वो गवाह बन गया सबके सामने। रात भर ये मेहनत करता, कुछ ही मिला, एक झटके में सबको मिला। कि जब यीशु आपके पास आएगा ना, तो आप बहुत बड़े गवाह बनोगे और आपके जीवन में आशीष उतरेगी, इतनी उतरेगी, यू विल शेयर। मछली का जिक्र बाइबल में बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मछली की ब्लेसिंग भी है, मछली विटनेस है। फिश इज अ ब्लेसिंग। याद रखिए, बाइबल में बहुत कुछ मछली के बारे में, कभी आएगा बताएंगे। यदि यीशु आपके जीवन की नाव में बैठ गया, तो
तो अद्भुत काम होंगे, हालेलुया। अद्भुत काम हो कब होंगे? जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाओगे। ईश्वरीय जीवन यही है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है। क्या करें? यीशु को बुलाना, क्या करें? हम वचन सुन रहे, क्या करें? रिपेंट 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 रिपेंट, पछताव करो। जो हमने गलत की, पछताव करो। आज भी मौका है। कल आंख बंद हो जाएगी, कहां जाओगे? रात निकल जाती, सुबह कुछ और दिखता है, जैसे हमने देखा है। तकलीफ एकदम से आ जाएगी। यू नेवर नो व्हेन द प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन योर लाइफ। परेशानी कब आ जाए नहीं पता। यदि आप चाहते हैं ईश्वरीय जीवन जिए, मसीह यीशु पर विश्वास करो। केवल विश्वास करो, कुछ नहीं करना है। रिपेंट करो, पछताव करो, प्रभु यीशु से माफी मांगो और अपने को नरम बना लो। नरम बहुत जरूरी है। यीशु इतना नरम था, इतना नरम था, इतना नरम था, उसको कोड़े मारते चुप रहा। कांटों का तार धर दिया, घुमा दिया, फिर भी नरम था वो। उसे कहा मैं चाहता हूं तो अपने पिता से कहूंगा, पलटन भेजेगा स्वर्गदूतों की, तुमको खत्म कर देगा। लेकिन नहीं, यीशु ने कहा इसको मुझे करना है, ये मौत लेनी है। क्यों? हम और आपको ईश्वरीय जीवन जीने का तरीका बताना था उसको। हमारे जीवन में उद्धार करना था, बताना था कि पछताव केवल यीशु के पास है। कोई नहीं बचा, कोई पाप आपकी क्षमा नहीं कर सकता। बुरे काम जितने किए, गलत काम किया, माफी मांग लो। हर समय प्रार्थना करो, वचन पर चलो, एक दूसरे की सुधि लो, भले कामों में लगे रहो, आत्मिक जीवन जियो, एक दूसरे से प्रेम करो। यही है ईश्वरीय जीवन, यही है ईश्वरीय जीवन। और उसका परिणाम क्या होगा? जब आप ईश्वरीय जीवन जियोगे, यू विल लीड अ ब्लेस्ड लाइफ। सबसे बड़ी बात है, आशीषित जीवन होगा। कोई आपके पास हो या ना हो, वो यीशु आपके पास रहेगा। हालेलुया। बाद लोग, कितने लोग कहते मेरा वो नहीं है, मेरा फलाना नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। कहता मैं जब तुम्हारे पास आ गया हूं तो तुम्हें किसी बात की घटी नहीं है। और बाइबल के अंदर लिखा, पहला यूहन्ना 5:12 के अंदर, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। द वन हु इज लिविंग अ गॉडली लाइफ, ही इज हैविंग अ लाइफ। जो मसीह जीवन जी रहा है, जो मसीह विश्व विश्वास करता है, जो पछताव कर चुका है, जिसने भरोसा किया है, वचन कहता है उसके पास जीवन है। क्योंकि मैं आ गया हूं, पतरस की नाव में आ गया, उसको जीवन मिल गया। वो उदास था, परेशान था, अब क्या होगा? यीशु जैसे उसकी नाव में पहुंचता है कुछ और हो जाता है। आपके जीवन की नाव में यीशु आएगा तो कुछ और बना देगा। अभी बहुत सी कमी है लोगों में, बहुत सी कमी है अपने जीवन को। मैं कहो यीशु, आज से मैं ईश्वरीय जीवन जीऊंगा, जीऊंगा या जीऊंगी। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, वो अंधेरे में है। फुल स्टॉप हो गया। दो बातें, जीवन यीशु के पास है, यीशु नहीं है, कुछ नहीं है, अंधेरा है। यू आर इन डार्क, योर लाइफ इज इन डार्क, योर फैमिली इज इन डार्क। घर में अंधेरा है, परिवार में अंधेरा है। मत कहना कि मैं यीशु तेरी आराधना में बैठता हूं, बैठती। यीशु कहता तू अपने जीवन को संभाल, तू मेरे जीवन के अनुसार नहीं चल रहा, नहीं चल रही है। फिलिप्पी किताब 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। हर एक घटी को वो पूरी करेगा। जो आपके जीवन में घटी है, परेशानी है, बच्चों के प्रति हो सकती है, नौकरी के प्रति हो सकती है, यदि आपके पास खेत है उसके प्रति कोई परेशानी होती है, परिवार में जो भी परेशानी होगी, परमेश्वर कहता मैं सारी घटी को पूरा करूंगा। और लिखा है इस किताब के अंदर, भजन संहिता 23 में, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे न होगी। जब यीशु आपका चरवाहा हो गया, यीशु आपके जीवन में आ गया, यीशु आपके जीवन की नाव में आ गया, बाइबल बताती है किसी बात की घटी नहीं होगी। और इस घटी को दूर करने के लिए यीशु क्रूस पर टंग गया। क्या काम किया उसने? वो बलिदान, वो लहू, वो मृत्यु आपके लिए मिली ताकि हम ईश्वरीय जीवन जिए। और परमेश्वर कहता मैंने पुत्र को भेजा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हम और आपसे प्रेम किया। समझो उसके प्यार को, वो प्यार इतना जबरदस्त है उसका। ऐसा प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया। काहे के लिए? मरने के लिए दिया, बलिदान के लिए दिया, खून बहाने के लिए दिया। एंड ही डिड इट।
क्रूस पर टंगा हुआ है, आखिरी मृत्यु ले ली, कब्र में डाल दिया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, स्वर्ग में चला गया। आज स्वर्ग में जिंदा आप मेरे लिए बैठा है और कह रहा वक्त से पहले तो मुझे ग्रहण करना। वक्त से पहले अगर आंख बंद हो गई कहां जाओगे? प्रभु यीशु आ रहा है, दूसरा आगमन उसका है। अगर हम जब तक जिंदा है धन्यवाद करो, उसकी ओर देखते रहो, वो जब आए हमको सबको लेकर जाए। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग चले आए और आप रह जाओ पीछे और आप चिल्लाते रहो यीशु मैं भी तो। यीशु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरी आराधना में बैठते तो थे, पूरे मन से नहीं बैठते थे। तुम मेरी आराधना बैठते तो थे, ठीक है, अपना जीवन तुमने मुझे नहीं दिया। तुम मेरी आराधना बैठते थे, तुम सबको देखते थे, कौन किसको देख रहा, कौन क्या कर रहा, किसकी आंखें कहां जा रही, ऐसे भी लोग बैठते। प्रभु यीशु की संगति बने हो कि ये संगति आपके जीवन में विजय जीवन देगा, द विक्टोरियस लाइफ। यीशु मसीह की संगति आनंदित और खुशी की संगति है। यीशु मसीह की संगति शांति की है, पीसफुल लाइफ। उसका खून हमारे लिए बहाया गया, क्रूस पर जो मरा हमारे लिए, तीसरे दिन मर के जिंदा हुआ वो हमारे लिए, आज पिता की गोद में बैठा है, बगल में बैठा है दाहिने हाथ हमारे लिए, ताकि हम ईश्वरीय जीवन जिए। तो ईश्वर आप सबको आशीष। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वरीय जीवन जीवन उसकी संगति में परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप सब पर बनी रहे। आमीन।